Hi everyone, this is Khushbu. So I've secured AIR 80 in Civil Services Examination 2018 this year. Through this video today I'll be sharing my essay strategy. So this was my second attempt. In my first attempt I got 132 marks in essay, which was very low given the highest was 170, 176 or 178. And this time I scored 141 marks, but since the highest was 157, so I think my score was decent enough. तो ये स्कोर बढ़ा कैसे और इस तक का जर्नी कैसा रहा, ऐसे में मैंने कैसे प्रिपेयर किया, तो इस वीडियो के थ्रू मैं यही शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो ऐसे के लिए जो बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसे के लिए प्रिपेयर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबको लगता है कि क्योंकि मटेरियल आप जीएस में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, जीएस प्रिपेयर कर चुके होते हो, तो ऐसे नेचुरली आप लिख आओगे, कुछ तो लिख ही आओगे। तो क्या ऐसे में अलग से टाइम इन्वेस्ट करना फ्रूटफुल है या नहीं? सो इन माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, अगेन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा। सो इन माई 3.5 months प्रिपरेशन ऑफ मेन्स, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेन्स, मेरा अराउंड 15 days वर कम्प्लीटली स्पेंट ऑन एसेस। तो ऐसे प्रिपरेशन मैंने इसलिए किया था बिकॉज मुझे पता था कि मेरी जीएस आंसर राइटिंग दो आई विल इम्प्रूव इट टू सम एक्सटेंट, बट उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। तो मेरा आंसर राइटिंग में उतना कंफर्टेबल लेवल नहीं आता है। तो मुझे पता था कि अगर मैं ऐसे में स्कोर इम्प्रूव कर लूँगी सो इट विल हेल्प मी इन गेटिंग अ गुड रैंक, एंड इट डिड। तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या था ऐसे की तरफ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जॉइन 2 टेस्ट सीरीज। इससे क्या होता था, मेरे को एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता था कि ऐसे में इन जनरल मेरे क्या कमी चल रही है और कहाँ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और सेकेंड चीज़, मैंने अपने एसेज अपने फ्रेंड्स, अपने कज़न से बहुत चेक कराए हैं। इससे मुझे पता चलता था कि इन जनरल जब मेरा कोई ऐसे पढ़ता है तो क्या उनको एक सेटिस्फेक्शन लेवल आता है कि इसने उस पॉइंट को जो पूछा था वो लिखा हुआ है, उस टॉपिक के ऊपर हमें सारी नॉलेज दे दी है, उस टॉपिक ऐसा नहीं है कि कहीं पे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अब्रप्ट सा हो रहा है, एक कंफर्टेबल रीडिंग लेवल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस चक्कर में मैंने उनसे अपने एसेस बहुत चेक कराए हैं और बहुत रिव्यूज़ लिए हैं, और उसका भी आई थिंक मुझे बहुत रिजल्ट मिला। तो और ऐसे प्रिपरेशन में मेरा कैसा स्ट्रैटेजी था, वो ये था कि जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया ऐसे का, उसमें 4 या 5 उन्होंने टॉपिक्स दिए मुझे ऐसे लिखने के लिए और मैंने एक चूज़ करना है। लेकिन उस टेस्ट देने के बाद मैं उन 4-5 टॉपिक्स के ऊपर एक A4 साइज शीट लेके नोट्स प्रिपेयर करती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लोबलाइजेशन पे कोई ब्रॉडर सा टॉपिक आया है कि ग्लोबलाइजेशन डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है वर्ल्ड, इज इट ट्रू, इज इट मिथ और रियलिटी, ये क्वेश्चन आया है, तो इसका ब्रॉडर टॉपिक क्या निकलेगा? ग्लोबलाइजेशन एंड डी ग्लोबलाइजेशन। तो मैं ये हेडिंग लिखती थी उस A4 साइज शीट पे, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखती थी कि इस टॉपिक के ऊपर मेरे पास क्या पॉसिबल इंट्रोडक्शंस हैं, क्या पॉसिबल कोट्स हैं, या क्या पॉसिबल रिपोर्ट्स हैं, या फिर क्या पॉसिबल एनेक्डोट्स हैं, कोई पर्सनल स्टोरीज हैं। ये सारी पॉसिबल जो चीज़ें इंट्रोडक्शन हो सकती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं उसको शॉर्ट पॉइंट्स में लिख लेती थी, जो मुझे पता समझ में आ जाती थी कि अच्छा इसका मतलब ये है। उसके बाद आता है आपका मेन बॉडी। तो बॉडी में आप वही हम जो सब फॉलो करते हैं स्पेक्लिक के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंगल, तो वो सब के रिस्पेक्ट में मैं सब हेडिंग देके पॉइंट्स लिख लेती थी कि सोशल एंगल ग्लोबलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन का क्या बनेगा, पॉलिटिकल क्या बनेगा, बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में, बिकॉज आपको एक A4 साइज शीट में ये सब कुछ फिनिश करना है। ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ एक हिंट देना है ताकि कल को अगर ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड पेपर में कोई टॉपिक आता है तो आपका मटेरियल वहां से रेडी आपको मिल जाए। और इसी तरह मैं पॉसिबल कंक्लूजन लिख लेती थी कि पॉसिबल कंक्लूजन क्या हो सकते हैं। कोई अच्छी किसी ने वर्डिंग बोली हो ग्लोबलाइजेशन पे, या कोई एंड में आप बोलना चाहो कि पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहो, कोई पॉजिटिव एग्जांपल देके एंड करना चाहो, तो ये सब मैं कंक्लूजन में लिख लेती थी। तो इससे क्या होता था कि मान लीजिए पेपर में कोई टॉपिक आता है, फॉर एग्जाम्पल इस बार टॉपिक आया था पॉवर्टी, तो पॉवर्टी पे मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था अपना मटीरियल। तो उस मटीरियल से जो भी मैंने पेपर में लिखा, मेरा मटीरियल मेरी उस A4 साइज शीट से आया था, तो उसको कॉन्टेक्स्ट में लेके आना कि हो सकता है पॉवर्टी बहुत घुमा के पूछी हो। जैसे 2017 में टॉपिक आया था क्लासरूम
डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज रिटन इन दिस क्लासरूम। तो वो टॉपिक एजुकेशन है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग है। तो आपका मटेरियल उस टॉपिक से आ जाएगा, उसको कॉन्टेक्स्ट में कैसे लेके आना है ये आपको विद प्रैक्टिस ही आएगा। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज है। तो ये मेरा होता था स्ट्रैटेजी कि मैं टेस्ट देती जाऊं, अपना मटेरियल तैयार करती जाऊं। एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास फाइल में 50 A4 साइज शीट्स हो गई थी, मींस 50 टॉपिक्स हो गए थे। तो जब भी कोई टॉपिक लिखना होता था तो मेरा मटेरियल वहां आ जाता था और उसको मैं इंश्योर करती थी कि प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में लिखती जाऊं। तो ये मेरा ऐसे का बेसिक स्ट्रैटेजी था। एक ऐसे का जो मैंने मेन चीज सीखी, जैसे मैंने आपको बताया 2 टेस्ट सीरीज, तो उससे आपको पता लग जाता है कि आपका कहाँ कमी छूट रही है। जो मैं मेन चीज बोलना चाह रही हूँ वो ये कि कॉन्टेक्स्ट को कभी मत भूलिएगा ऐसे में। बहुत बार क्या होता है कि टॉपिक कुछ और होता है और हम लिखते लिखते किसी और ही एंगल में चले जाते हैं, बिकॉज ऐसे में कोई बाउंड नहीं होता है, आपके पास 10-20 पेजेस है, आप कुछ भी लिखते रहो। तो उसमें क्या होता है, बहुत चांसेस होते हैं कि आप टॉपिक से डेविएट कर जाते हो। तो उस चक्कर में मेरा क्या स्ट्रैटेजी होता था कि आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी पैराग्राफ, एवरी पेज, मैं टॉपिक को सामने लिख के रखती थी। मैं उस टॉपिक को बार बार पढ़ती थी और क्वेश्चन करती थी कि क्या मैं विद इन द टॉपिक लिख रही हूँ, वट एवर आई हैव रिटन इज इट आंसरिंग माई टॉपिक। तो जब भी आप ये क्वेश्चन करते रहोगे आपको इंश्योर होता जाएगा कि आप विद इन द टॉपिक लिख रहे हो। ये आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पेपर में कैसे सोचेंगे, लिखेंगे, आप ये सोचेंगे, चेक करेंगे, लेकिन जब आप अराउंड 10-12 ऐसे पेपर्स का विच मीन्स 24 एसेज का प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये हैंडी हो जाती है, सब चीज़ें आपको नेचुरल हो जाती हैं कि बार बार टॉपिक देखना, उसको समझना, कैसे करना है, तो ये हो जाएगा। और जो एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ सब बोलते ही हैं कि ऐसे के फर्स्ट 20 to 25 मिनट्स डिपेंडिंग कि तुम्हारा राइटिंग स्पीड क्या है। जैसे मेरा राइटिंग स्पीड थोड़ा स्लो है, तो मेरा क्या होता था कि मैं 30 मिनट्स स्टार्टिंग में रफ वर्क में स्पेंड नहीं कर सकती, बिकॉज देन 1 आवर में मैं अपना पूरा ऐसे नहीं कंप्लीट कर पाती। सो आई वुड स्पेंड 20 मिनट्स इन माई रफ वर्क ऑफ द ऐसे, सारे एंगल्स लिखना, इंट्रोडक्शन पॉसिबल क्या होगी, टॉपिक की बॉडी क्या होगी, कंक्लूजन क्या होगा, और फिर रेस्ट 1 आवर एंड 10 मिनट्स में अपना ऐसे कंप्लीट करना। तो ये मेरा बेसिक ऐसे का स्ट्रैटेजी था। आई होप इट हेल्प्स ऑल द एस्पिरेंट्स सिटिंग ओवर देयर। ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू वेरी मच।